अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है, हिंदी में है वीडियो का टाइटल, मोदी और बांग्लादेश। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरीके से तलखियां अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं और जो संबंध है वो निचले स्तर पर पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश जिस तरीके से भारत पर गलत आरोप लगा रहा है और गलत बयानबाजियां कर रहा है, उसके बाद अब ये जो यहां के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो अब बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं और ये पहला आधिकारिक दौरा होगा जब से ये जिस तरीके से तलखियां जो हैं दोनों देशों के बीच बढ़ी हैं, रिश्ते जो हैं, संबंध जो हैं वो खराब हुए हैं। क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि हम डिप्लोमेसी को आगे रखें और डायलॉग्स के जरिए इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बांग्लादेश जिसकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वहां पर रेडिकल्स ग्रुप का एक तरीके से शासन वहां पर है। वहां की जो सरकार है, जो अंतरिम सरकार है और जिसके मुखिया हैं मोहम्मद यूनिस, वो सिर्फ और सिर्फ पपेट हैं उन कट्टरपंथियों के जो वहां पर काम कर रहे हैं और कट्टरपंथियों के इशारे पर वहां पर सरकार चल रही है जो कि भारत को आंख दिखा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब लेकिन इस दौरे से पहले बांग्लादेश की अकल एक तरीके से ठिकाने आई और सुर जो हैं वो नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो सुर जो गलत तरीके से बयानबाजी भारत के खिलाफ करते आए हैं, अब उनके सुर बदले हैं और कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से कि दोनों देशों के बीच जो गतिरोध है उसको दूर करने में हम जल्द ही सफल रहेंगे। दरअसल बांग्लादेश के विदेश विभाग के प्रवक्ता जो हैं मोहम्मद रफीकुल आलम ने यह बात कही है कि गतिरोध जो है हम दूर करने में सफल रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान सामने आया क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जब से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में गतिरोध बढ़ा है, उसके बाद ये पहला मौका है जब भारत से कोई जो बड़ा अधिकारी है वो बांग्लादेश के दौरे पर जा रहा है, उनकी वहां की यात्रा पर जा रहा है। और इसी के साथ विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भी यह प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमें उम्मीद है कि हम इस गतिरोध को दूर करने में सफल होंगे। ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए एक दूसरे से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है, बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है। और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच सार्थक चर्चा होगी। पिछले कुछ महीनों में जो तलखियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब इससे कहा जा सकता है कि भारत का यह जोर है कि अभी तो यात्रा पर पहुंचे नहीं, यात्रा होने वाली, उससे पहले ही इस तरीके के जो सुर हैं वो नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अकल ठिकाने लगाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बांग्लादेश को अच्छे से पता है, जो वहां पर रेडिकल ग्रुप्स भी हैं उनको भी यह बात पता है कि चाहे वो जितना मर्जी चिल्ला लें और गलत बयानबाजी कर लें, लेकिन भारत के बिना उनका गुजारा है नहीं। चाहे वो पाकिस्तान से अपने नजदीकियां बढ़ा रहे हों, चीनी हो या अन्य सामान जो है उसका व्यापार करने की बात कर रहे हों, निर्यात आयात की बात कर रहे हों, लेकिन फिर भी उनको यह पता है कि उनके देश की हालत इस वक्त क्या है। कहें तो फटीचर हालत बिल्कुल हो रखी है और उसके बावजूद आप भारत के साथ संबंध जो है सिर्फ कट्टरपंथ की वजह से खराब कर रहे हैं। वहां पर बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार परेशान किया जा रहा है। लेकिन वो भी उनको पता है कि अगर हमने ये बंद नहीं किया तो भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। और भारत चुप बैठने वाला नहीं है, इसका यह नतीजा है कि भारत के जो विदेश सचिव हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के विदेश सचिव हैं, वो अब सीधा बांग्लादेश जा रहे हैं बात करने के लिए कि भैया तुम्हें दिक्कत क्या है, कब ये सब बंद होने वाला है। और इस बात की जरूरत थी, इस बात की मांग हो रही थी, लगातार ये मांग जोर पकड़ती जा रही थी, तब ये फैसला यहां पर लिया गया और विक्रम मिस्री जो है वहां पर जा रहे हैं। और देखिए आप, उससे पहले ही ये सुर जो है बांग्लादेश की तरफ से नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहा है कि जो गतिरोध बढ़ा है उसको हम जल्द ही कम करने में सफल रहेंगे। यानी कि वो मानते हैं इस बात को, तो वो समझते हैं और बखूबी जानते हैं कि अगर हमने जल्द से जल्द इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो ये दिक्कत जो है वहां पर सो कॉल्ड सरकार चल रही है उनको होने वाली है। इधर से शेख हसीना लगातार बयानबाजी कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अवामी लीग जो है उसको अब इकट्ठा होना होगा, एकजुट होना होगा, ताकि इन जो ग्रुप्स हैं या फिर जो ताकतें हैं उनको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। वहीं चाहे वो खालिदा जिया हो, अवामी लीग की कट्टर विरोधी हो, उसके बावजूद वो ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव हो, लेकिन
मोहम्मद यूनुस इस बात को होने नहीं दे रहे और अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा दिन तक ये सब कुछ चलने वाला है नहीं। पॉलिटिकल प्रेशर हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, वह बखूबी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर बनता हुआ नजर आ रहा है और उनको जल्द से जल्द ये छोड़ना होगा। दूसरी बात ये कि जिसके इशारे पर, जिस डीप स्टेट के इशारे पर मोहम्मद यूनुस काम कर रहे हैं वो अब जल्दी खत्म होने वाला है। जनवरी यानी कि अगले ही महीने जब राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि डीप स्टेट काम करे या फिर एक ही स्टेट में दो राष्ट्रपति काम करे। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा इन चीजों को और वो बिल्कुल इस बात के खिलाफ हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हालात बन रहे हैं या फिर बांग्लादेश की जो सरकार है वहां पर अपने ही देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काम नहीं कर रही है, वो इसके खिलाफ है और बार बार वो आवाज भी उठा चुके हैं। आप सोचिए, राष्ट्रपति क्या कहते हैं ट्रंप हैं, वो इस बात की आवाज उठा रहे हैं, इधर भारत लगातार इस बात को कह रहा है, शेख हसीना कह रही हैं, तो लगातार जो दबाव है वो चारों तरफ से बढ़ रहा है और इस बात को अब अंतरिम सरकार जो है बांग्लादेश की वो समझ रही है कि हम ज्यादा दिन तक चलने वाले हैं नहीं, इसलिए आप जल्दी शांत हो जाएं और हम कंट्रोल कर लें इस कट्टरपंथी ताकतों को, वो ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। जी जनाब, तो बिलाखिर टेबल टॉक शुरू होने वाली है या हो गई होगी जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद यूनुस को, जो यूनुस सरकार है, शायद उसे एहसास नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ मीडिया के थ्रू दे दी जाती हैं, यानी कि मोदी जी हो गए या कोई भी मिनिस्टर हो गए, वो कोई बयान देंगे, वो बयान आगे तक दूसरी गवर्नमेंट तक जाएगा, दूसरे कंट्री तक जाएगा कि अगर आपने यूँ किया तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर टेबल टॉक का मतलब ये होता है या मीटिंग का मतलब ये होता है कि कोई डेलीगेशन भेजा जा रहा है इंडिया की तरफ से। उसका मतलब ये होता है कि कहीं ऐसी बातें होंगी जो मीडिया में नहीं आएंगी, फेस टू फेस सामने बैठ के होंगी। वो बड़ी सख्त बातें भी हो सकती है, बड़ी धमकियाँ भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है जो पब्लिक के लिए नहीं कहा जा सकता था। तो जब जाके मेरे ख्याल में इस चीज़ की नौबत आ रही है कि भाई उन्हें समझाया जाए, बताया जाए कि ये बहुत गलत हो रहा है। जैसे अपने ही हिंदू लोगों के लिए कब तक अब इंडिया में भी तो शोर शराबा हो रहा होगा कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा ही है, क्यों नहीं कर रहे हो, कि कब तक इस तरीके से हम देखते रहेंगे, कब तक हम अपने भाइयों को जब वो लोग निकाल रहे हैं, जुल्म करेंगे, कब तक देखते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में शायद आपको बात का मकसद यही होगा कि अगर सुधर जाते हो या अपनी जो हरकतें हैं, अब जैसे काफ़ी ट्रेड के मामले में भी बड़ा फ़र्क पड़ा, काफ़ी चीज़ें इंडिया से ही ख़रीदता है, इन चीज़ों का भी एहसास हो गया। तो बाइडन तो अभी फ़िलहाल है ना, बस 20 तारीख को हल्फ उठा रहे हैं ना, 24 को हाँ ट्रम्प आ रहा है ना। हाँ, तो फिर जाहिर सी बात है जब जैसे नेता चेंज होगा ना तो उनकी कंट्री की जो पॉलिसियाँ हैं ना, तो उनकी पॉलिसियाँ कहीं ना कहीं हो सकता है तब्दीली आए। बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि जैसे हर लीडर की अपनी एक पॉलिसी होती है कि मैं इस पॉलिसी पे चलूँगा, मैं बांग्लादेश वाले मामले में इंटरफेयर नहीं चाहता, या हम क्यों चाहें कि एक कंट्री बने। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि चेहरे भले चेंज होते रहे, ओबामा हो, बाइडन हो, ये भी है, लेकिन अमेरिका की कुछ पॉलिसियाँ ऐसी भी होंगी कि कोई भी आए वो पॉलिसियाँ सेम रहेंगी, सेम चलती रहेंगी, क्योंकि वो पूरा एक सिस्टम होता है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर बाइडन के कहने पे मोहम्मद यूनुस इतना उछल रहे हैं तो बाइडन की हुकूमत तो जाने वाली है, 20 तारीख को ट्रंप हल्फ उठा लेगा, तो उसके बाद मे भी वो फिर वो दोबारा से जो हवा में उड़ना उड़ रहा है ना मोहम्मद यूनुस, तो मे भी वो ज़मीन पर आके बैठ जाए सुकून से और फिर मामला ठीक। ट्रंप ने ये बयान दिए भी हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के मामलात में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, हम अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगियाँ और बेहतर करेंगे, यहाँ की जो टैक्स का मामला है उसको देखेंगे। तो हम ज़्यादातर जो है ना, दूसरी जंगों में अमेरिका हमेशा रहा है, जैसे अफगानिस्तान में 20 साल लगा दिए थे, और कई कंट्रीज़ में मतलब अमेरिका का मामला इंटरफेयर कहीं डायरेक्ट है तो कहीं इनडायरेक्ट है। जैसे यूक्रेन में इनडायरेक्ट है, यूक्रेन की जंग जो रशिया से हो रही है तो उसमें अमेरिका का ताल्लुक नेटो की तरफ से इनडायरेक्ट है, तो कहीं पे अमेरिका डायरेक्ट है, कहीं इनडायरेक्ट है। तो उससे अमेरिका के आवाम का पैसा है ना, असल पैसा किसका है? अगर अमेरिका कहीं जंगों में खर्च कर रहा है, कहीं अब जैसे यूनुस सरकार है या यहाँ पे जो लोग हैं जो कंट्री चला रहे हैं इस वक्त, तो और जो एहतजाज हुए थे, अगर ये सारी पॉलिसी पीछे अमेरिका की है तो फंडिंग नहीं हुई होगी,
कितना डॉलर खर्च हुए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अमेरिका की जो कई एजेंसियाँ हैं, कई वो हैं NGOs हैं, कई इदारे ऐसे हैं अमेरिका के जो आवाज़ उठाते हैं कि भैया आप ये क्या कर रहे हो। जैसे अफगानिस्तान वाला मामला था, इतने सालों तक $1 बिलियन बर्बाद कर दिया अमेरिका ने और वापसी क्या, मतलब क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। पैसे ही ज़ाया करे, टाइम ज़ाया किया, सब कुछ ज़ाया करने के बाद खाली हाथ वापस गया। और वो भी कहते हैं कि इज्जत बचा के, यानी कि उसको रास्ता तक नहीं मिल रहा था। वहाँ पे बड़ा मुश्किलें होती, बड़े मसाइल बढ़ रहे थे। तो किसी तरीके से तालिबान से बात करके टाइम दिया गया कि ठीक है आप लोग, क्योंकि सारा सामान लपेटना, तो चीज़ें सेट करना, तो सारा मतलब एक पूरे बेस बनाए हुए थे ना। तो बेस को मतलब अपने आप को टेक ऑफ करना, दूसरी जगह जाना, तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है जंगबंदी तो चाहिए ना। अब जंगबंदी तालिबान चाहेंगे तो होगी ना। तो फिर वो मैंने मतलब जहाँ तक सुना था कि पाकिस्तान इस चीज़ में कूदा था और शायद मतलब एक इमरान खान का दौर था। तो अमेरिका को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था, समझो वापसी जाना उसके लिए अजाब हो गया था। तो अब वही है कि अमेरिका, ट्रम्प की पॉलिसी ये सुनने में आ रही है कि दूसरों के झंझट में नहीं पड़ेगा, अपने आप मतलब अपने मुल्क के लिए बेहतरी सोचेगा। पहले भी मतलब काफ़ी उसने आके बोला भी है, न्यूज़ में सुनाई दिया गया। लेकिन अभी 20 तारीख को हल्फ उठा रहा, उसके बाद देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस का क्या वो होता है, रद्द-ए-अमल उनका क्या, वो कुछ और बोल रहा था, स्टैंड होता है, रद्द-ए-अमल होता है या जो भी है जो होता है। और फिर मोहम्मद यूनुस थोड़ी अकल उनकी कम होगी क्योंकि बाइडन उतर जाएगा, वो हल्फ उठा लेगा, ट्रम्प आ जाएगा। और ट्रम्प क्या करता है उसके बाद, फिर वो तो जब ट्रम्प हल्फ उठाएगा उसके बाद ही 20 तारीख के बाद ही मालूम चलेगा। तो मतलब बहुत ही सस्पेंस, बहुत ही कशमकश चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जब तक के लिए ख्याल रखें।